हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का एटॉमिक कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल किए हुए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर करते हैं और उसमें जो भी चीज़ें हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर नेम है यहाँ पर नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं, लिखा है कि पिछले अध्याय में हमने सजीव में अनुरक्षण रख रखाव, अनुरक्षण मतलब रख रखाव, इन्हीं सब वर्ड्स को हमें ध्यान देना है। अनुरक्षण मीन्स रख रखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था कि सजीवों का रख रखाव किस प्रकार से किया जाता है, उसको हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। ठीक है, अगर पादपों में गति हो रही है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, पादप क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। ठीक है, एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेल कर बाहर आ जाता है। तो आप देखते होंगे कि कोई अगर बीज अगर हम लोग बोते हैं तो वो क्या करता है कि मिट्टी को हटाते हुए बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियाँ नहीं होती। अगर वो मतलब वो बढ़ता ही नहीं तो क्या करता कि उसी की मिट्टी के अंदर दबा ही रह जाता, तो वो एक्टिविटी नहीं कर पाता ना, बाहर मिट्टी को वो हटा नहीं पाता। ठीक है, अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। कह रहे हैं कि कुछ जो गतियाँ होती हैं उनको देख करके हम लोग नहीं कह सकते कि उनके अंदर वृद्धि हो रही है। ठीक है, अभी हम उन सब बातों पर भी ध्यान देंगे। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं है। देखिए वही बातें बोल रहे हैं यहाँ पर। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस आदि ये गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। समझ गए, तो ये वृद्धि के कारण नहीं है। दौड़ती बिल्ली है तो इससे थोड़ी पता चल रहा है कि बिल्ली बढ़ रही है। झूले पर खेलते बच्चे, इससे भी नहीं। ठीक है, तो इन एक्टिविटी से नहीं पता चलता है कि जीव में वृद्धि हो रहा है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम ये जो दिखाई देने वाली गतियाँ हैं इनको हम लोग जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं। इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली किए गए एक ऐसे प्रयास के नहीं, यहाँ बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने एक चूहा देखा था। ये बोलना चाहते हैं कि कोई जीव एक्टिविटी, ये जो दौड़ना है, भागना है, रुकना, ये सब जो एक्टिविटी हो रहा है ये एक्टिविटी किसी कारण बस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्ली के लिए बोला गया कि बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने एक चूहा देखा होगा। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हों। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए, टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं। ऐसा प्रतीत
प्रतीत होता है, ठीक है, ये आपको दिखा होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें और पढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। ये सब बातें क्या इसमें लिखी हुई हैं, अभी मैं एक तरफ से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और भी आगे देखते हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं, करते हैं ऐसा ना। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रण गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में सजीवों का उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए, सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकी जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब इनका यही है कि हमारे जो कोई भी एक्टिविटी है उसको करने के लिए उसको नियंत्रण मतलब नियंत्रण करना और समन्वय करना। नियंत्रण मतलब कंट्रोल में रहना चाहिए, समन्वय मतलब सही तरीके से करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मतलब उसके लिए कोई अंग रहना चाहिए। तो जो हमारे अंदर एक मस्तिष्क है वो है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सजीवों के साथ होंगी जिनको हम देखेंगे कि किस प्रकार से सजीव क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं और उनका मतलब समन्वय किस प्रकार से होता है। वो सारी बातें इस अध्याय के अंदर हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इधर तो बस आपको बताया गया कि किस प्रकार से बिल्ली को मतलब कुछ देख करके ही वो एक्टिविटी कर रही है। जैसे उसने चूहे को देखा तो दौड़ा, और भी इसी प्रकार से गाय जो है, गाय या भैंस जो है जुगाली क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भोजन को क्या करना होता है, जो भोजन पहले जल्दी जल्दी वो खा लेते हैं, फिर उसके बाद उसे पचाने के लिए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए उन्हें फिर से भोजन को क्या करना होता है, जुगाली द्वारा छोटे छोटे वो करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जंतु तंत्रिका तंत्र किस प्रकार, जंतु तंत्रिका तंत्र का फिगर क्या है और जंतु तंत्रिका तंत्र किस प्रकार बना है, वो सारी बातें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब जंतुओं में यह नियंत्रण, समन्वय, तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। जो हम लोगों के अंदर, जंतु लोगों के अंदर किसी भी चीज़ को का समन्वय और जो नियंत्रण है वो तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। नियंत्रण तो तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है, समन्वय हमारे पास पेशी ऊतक है उसके द्वारा किया जाता है। जैसे हाथ पेशी है, पैर में भी पेशियां हैं, तो पेशी ऊतक द्वारा हम लोग समन्वय करते हैं, ठीक है। जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राणग्राही गंध का पता लगाते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिए कि कर्ण क्या, आंतरिक कर्ण से क्या होता है, कर्ण से सुनाई देता है, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से टेस्ट करते हैं। ये सारी बातें जो हम लोग करते हैं
वो हमें कैसे पता चलता है। तो यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। जैसे आपको अगर फिगर में हम दिखाएं यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते हैं। यही हमारा तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। ये आपका जैसे ये अंदर वाला पार्ट जो है ये कोशिका का है, और ये द्रोमिका है, जो निकले हुए सब है इस तरीके से, इन्हें द्रोमिका कहते हैं, ठीक है। और ये तंत्रिकाक्ष है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो ये जो हमारा मतलब पूरा तंत्रिका तंत्र है वो इन्हीं से, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो इन्हीं तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना हुआ है, और इन्हीं तंत्रिका तंत्र से हमारा पूरा शरीर क्या है, जुड़ा हुआ है। इन्हीं के थ्रू हमें सारी जानकारियाँ, जैसे किसी चीज़ को हम टच कर रहे हैं या हमें कुछ मतलब चोट कहीं आ रही है, तो वो सारी जानकारी इन्हीं तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, और मस्तिष्क के कई भाग होते हैं वो उनकी क्रियाकलापों को करते हैं। तो हम लोग आगे और बढ़ते हैं और चीज़ों को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, जो इसमें हमने दिखाया आपको, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। कहाँ तक जाता है? द्रुमिका से तुरंत कोशिका काय तक जाता है, और कोशिका काय से तंत्रिका छद और से होते हुए ये अंतिम सिरे पर, तंत्रिका का अंतिम सिरा यहाँ पर जाता है। फिर से अगेन यहीं पर द्रुमिका होती हैं, ज्वाइंट हो रहे होते हैं इसमें, फिर से इसी तरीके से होता है। मतलब ये एक चेन बनी होती है इनकी, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की। आगे बढ़ते हैं। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है और तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंतिम में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स यानी सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, फिर आगे जाके फिर से तंत्रिका मिलेगी अगली वाली, उसमें फिर द्रुमिका मिलेगा, उसमें ये ट्रांसफ़र कर देंगे अगेन, फिर इसी तरीके से आगे उसकी फिर से आपको द्रुमिका मिलेगा, अगली मतलब तंत्रिका मिलेगी, उसमें द्रुमिका मिलेगा, द्रुमिका के बाद कोशिका, ऐसे ही वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ज्वाइंट रहते हैं उसमें, ठीक है, पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है, सामान्य योजना है। अंततः इसी तरह का एक अंतर्गठन सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जो भी कोशिकाएं होती हैं वो तंत्रिका ऊतक उसमें ज्वाइन होते हैं, ठीक है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। आगे बढ़ते हैं। 6.1 को देखिए, 6.1 को आपको दिखाएं हम यहाँ पर, ठीक है। 6.1 ये वाला फिगर को देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। तो भागों को हमने अभी पहचानवाया है आपको, ठीक है, कि उसमें द्रुमिका है, कोशिका का है, तंत्रिका छद है, तंत्रिकाक्ष है, ठीक है। सिनेप्स अंतिम जो सिरा होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं, तो वो भी हमने दिखाया था। अभी आगे बढ़ते हैं। पहला, जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं। दूसरा, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। तीसरा, जहाँ इस आवेग को परिवर्तन रासायनिक संकेतों में किया जाता है जिससे यह आगे
संचरित हो सके। 3 पार्ट वहाँ पर आपको दिखाए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और थोड़ी सी और बातों को समझते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आप नाक बंद किए होते हैं तो चीनी को खाएंगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, ये कहना चाहते हैं। यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा करिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? बिल्कुल, हम इसी तरह का स्थिति का सामना करते हैं। जब हमें जुकाम हो जाता है तब भी हम टेस्ट पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, या हमें किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती है अच्छी। ठीक है, स्वाद, हम मतलब स्वाद का टेस्ट अच्छा नहीं कर पाते हैं, हम पता नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया में क्या मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ों के बारे में इसमें बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी हम लोग बिल्कुल कवर कर लेंगे, एक एक पेज को कवर कर लेंगे और एक एक लाइन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है।